पहले चरण के लिए आज वोटिंग हुई है। गुजरात के 89 सीटों के लिए इधर मतदान हो रहा था और उधर दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी चल रहा था। और इस चुनाव प्रचार में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज अहमदाबाद में 50 किलोमीटर से भी लंबा रोड शो किया। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भी रोड शो कर रहे हैं। उनका ये 50 किलोमीटर 50.5 किलोमीटर का जो लंबा रोड शो है अभी भी चल रहा है। वैसे तो सभी दलों के नेता पूरी ताकत से गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई देता है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही बार बार नजर आता है। खैर, आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस में इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन मोदी को ज्यादा गाली दे सकता है। गाली की बात आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद इस शब्द से ज्यादा प्रेम है, क्योंकि बार बार वो गाली शब्द को अपने लिए ले आते हैं और इससे सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं, सिंपैथी अर्जित करने की कोशिश करते हैं और शायद यही सिंपैथी जो है वो वोट में तब्दील करवाना चाहते हैं जनता के बीच जाकर। कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे तो आप याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि मुझे लोग रोज 2, 2.5, 3 किलो गालियां देते हैं और मैं उन गालियों को खा करके हजम करना अब गालियों को आ गया है। ऐसी बातें वो कह रहे थे। लेकिन आज जब भाषण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वो आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के लिए कांग्रेस के जरिए क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि मोदी कुत्ते की मौत मरेगा, एक दूसरे नेता ने कहा कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा, जबकि एक नेता ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो मोदी को खुद मारेंगे। कोई मुझे रावण कहता है, कोई मुझे राक्षस कहता है और कोई कॉकरोच कहता है। आइए जरा सुन लेते हैं प्रधानमंत्री की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं। गुजराती भाषा में कह रहे हैं, लेकिन आप तमाम साथी इसके लब्बो लुआब को बहुत हद तक समझ जाएंगे क्या कुछ प्रधानमंत्री कह रहे हैं। शब्द गुजराती और हिंदी बहुत मिक्स है, बहुत ही सिमिलर है, मिक्स नहीं कहें सिमिलर है, इसलिए समझना आसान होगा। सुनिए उनकी जुबानी। મોદીને ગાળો દેવી આ દેશના પ્રધાનમંત્રીને અપમાનિત કરવા, એને નીચા દેખાડવા, એને એ પોતાનો અધિકાર સમજે છે। અગર લોકતંત્રમાં એમનો વિશ્વાસ હોત તો કોંગ્રેસ પાર્ટી આટલી હદે ક્યારેય ન જાત। પરંતુ કોંગ્રેસનો ભરોસો લોકતંત્રમાં નહીં, એક પરિવાર ઉપર છે અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે એ કોંગ્રેસમાં ફેશન થઈ ગઈ છે અને એમના માટે લોકતંત્ર નહીં, પરિવાર જ બધું છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। થોડાક દાડા પહેલા જ કોંગ્રેસના એક નેતાએ કહ્યું કે આ મોદી કૂતરાના મોતે મરવાનો છે, બોલો। બીજા એક કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે આ મોદી તો હિટલરના મોતે મરવાનો છે। કોંગ્રેસના એક બીજા નેતાએ કહ્યું મને આ બધું, એક ભાઈ તો પાકિસ્તાન ગયા હતા, બોલો આ પાકિસ્તાન જઈને આ બધી વાતો કરતા હતા, વિડીયો બહાર આવ્યો તો લોકોને આશ્ચર્ય થયું। મને સમજણ નથી પડતી। એક જણ તો ત્યાં સુધી બોલ્યા कि जो मने मौको मळे तो हूं तो मोदी ने ज मारी नाखू, बोलो। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के। भाईओ बहनों, गुजरात माटे, गुजरातना लोको माटे आटली बधी नफरत, आटलू बधु झेर, कीचड़ उछाळवानो आ रस्तो तमारो। जे मोदी ने तमे घड्यो होय એ મોદીનું અપમાન એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? જેને તમે મોટો કર્યો હોય એનું અપમાન એ તમારું અપમાન ખરું કે ના ખરું ભાઈ? तो जाहिर है कि इस तरह की बातों से मतदान के दिन और अगले मतदान से पहले मोदी जी अपने लिए सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं पर जिस तरह की बातों को कहने का आरोप उन्होंने लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है इसकी पड़ताल अभी होनी बाकी है। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्द कहना स्वीकार्य नहीं हो सकता है और अगर मोदी जी कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं
तो उन्हें बाकायदा नामों के साथ इसका खुलासा करना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, क्या ऐसी बातें जो कह रहा है उसको जेल की हवा नहीं खिला सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? किसी की मौत की बात करना, किसी को मारूंगा, ये इस हमारे देश में क्या कानून नहीं है? खैर, और जब प्रधानमंत्री अपने ऊपर हो रहे शाब्दिक हमलों से इतना विचलित हो रहे हैं तो उन्हें अपने नेताओं को भी इसकी नसीहत देनी चाहिए कि वे भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करें। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पर किस तरह के निचले दर्जे के तंज कसे गए। वैसे भी पिछले 8-10 सालों से राहुल गांधी पर लगातार अपशब्द कहे ही जा रहे हैं। हालांकि अब राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया है कि वे पुराने राहुल गांधी को पीछे छोड़ आए हैं। जरा सुन लीजिए, बाइट पुरानी है, 3 दिन पुरानी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी यहां मौजूद है, सुनना जरूरी है। सुनिए जरा। जब से आपने भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। सर, मेरा सवाल ये है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो सर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप अपने देश की, ये देखो ताली बज रही है, समझ गए आप? समझ गए, एक बंदा समझ गया। सर, आपकी देश की फिलॉसफी है ये, इसको समझो आप, फायदा होगा। सर सवाल यही है कि जो आपका सिद्धार्थ, आपका जवाब मिल गया। आपका जवाब मिल गया। सवाल तो पूछ ही नहीं पाया था। नहीं, सवाल हो गया। सोहेल हमीद, ये जो मास कनेक्ट प्रोग्राम है, ये आपको बहुत पहले नहीं शुरू कर देना चाहिए था? चीजें समय से ही होती हैं, जब टाइम आता है तो बात बनती है, उससे पहले नहीं होता। मैंने सोचा था, सबसे पहले मैंने यह यात्रा, जब मैं एग्जैक्टली याद नहीं, बट 25-26 साल का था, फिर मैंने इसकी, जयराम जी को भी नहीं मालूम, मगर इसकी मैंने डिटेल्ड प्लानिंग 1 साल पहले की थी। और फिर कोरोना के कारण, किसी और कारण नहीं हुआ। इस यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अभी है। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का जो रूप देखने को मिल रहा है वो इस बात की पुष्टि भी करता है कि राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है। एक सच्चे जननेता की तरह राहुल गांधी आम जनता के बीच हैं और अब यात्रा को खास लोगों का भी साथ मिल रहा है। आम लोगों का साथ तो मिल ही रहा है, अब खास लोगों का साथ भी मिल रहा है। आप लोगों ने देखा भी, सिनेमाई हस्तियां राहुल के समर्थन में अब आगे आ रही हैं। आज बारी थी स्वरा भास्कर की, जो अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पड़ाव में स्वरा भास्कर ने राहुल गांधी का साथ दिया। अब यात्रा मध्य प्रदेश के अंतिम पड़ाव पर है और जल्द ही राजस्थान में नजर आएगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह लोगों का समर्थन राहुल गांधी को मिला, उससे बीजेपी परेशान हो गई है, क्योंकि अगले साल के चुनाव से पहले कांग्रेस की ये लोकप्रियता उसकी हार के खतरे और बढ़ा देगी। इधर आज गुजरात में जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस की बड़ी जीत का ऐलान करते हुए कहा है कि बीजेपी के खिलाफ मौन धारा चल रही है, यानी गुजरात में बीजेपी के लिए हार का खतरा दिख रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी डरी हुई है और राजस्थान में तो वो फिलहाल विपक्ष में है और इस इंतजार में है कि किसी भी तरह कांग्रेस में फूट डलवाकर सत्ता हासिल कर ले अगले चुनाव में, 2023 के चुनाव में। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी का यह दांव भी विफल कर दिया है। अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ हैं। तो आज दोस्तों आइए न्यूज पॉइंट में बात करेंगे कि कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य तक कांग्रेस बीजेपी की परेशानियां बढ़ाती जा रही है, कांग्रेस मुक्त भारत के उसके सपनों को तोड़ती जा रही है, यानी बीजेपी के सपनों की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर गुजरात तक कैसे महसूस किया जा रहा है और क्या राहुल गांधी की बढ़ती ताकत के आगे कमजोर महसूस करने लगे हैं पीएम मोदी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या गुजरात में बीजेपी घबराई हुई है? बीजेपी गुजरात में क्यों घबराई हुई है? आइए समझने की कोशिश करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। सबसे पहले हमारे साथ आज एक वरिष्ठ साथी पहली बार जुड़े हैं और सीधे गुजरात अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, रतिन दास जी हैं। रतिन दा, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। पहली बार आप हमारे साथ हैं और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा और हम सब आपके खासकर गुजरात मध्य प्रदेश
में माफ करें, मध्य प्रदेश में तो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, और उधर गुजरात में चुनाव चल रहा है, और कैसे इसका कहां क्या असर पड़ रहा है ये भी समझने की कोशिश आपसे करेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ इधर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इंदौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत करता हूं। और इधर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलिंदु उपाध्याय जी, आप पांचों का स्वागत है। और स्वागत आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक, आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले आज एक भाषण और सुनना जरूरी है। वो भाषण है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। वो भाषण भी रखना जरूरी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोगों ने सुना, राहुल गांधी के 3 दिन पुराना एक वक्तव्य आपको सुनाया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की बात भी सुनना जरूरी है, क्योंकि उनका रावण का वाला जो बयान है वो काफी चर्चा में है। और मोदी जी तो आज कॉकरोच और क्या क्या नहीं कह बैठे। चलिए सुन लेते हैं उनको और फिर आगे बढ़ेंगे, और सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आना चाहेंगे हम, और समझना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है गुजरात में। चर्चा गुजरात से ही करेंगे। पहले गुजरात ही चलते हैं और वहां मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को सुनते हैं। तो हमेशा जरा अच्छा नहीं लगता उनको, क्योंकि वो हम कुछ सच बात कहते हैं तो जरा बुरा लगता है। और जो आदमी अपने काम में कमजोर होता है उसको तो और बुरा लगता है। अगर आप सब कुछ ठीक करें, अगर आप सब कुछ अच्छा करें, फिर हर असेंबली में 2-2 मीटिंग क्यों ले? गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में और दूसरे सिटी में भी आप गली गली घूम रहे हैं। आज उनका रोड शो है। क्या है? रोड शो। कितना किलोमीटर घूम रहे? 50 किलोमीटर। एक प्राइम मिनिस्टर वोटों के लिए अगर 50 किलोमीटर की रैली अहमदाबाद में कर सकते हैं तो उनकी हालत कैसी हो गई है? उनकी हालत पतली हो गई है। इसलिए तो फिर नहीं तो एक प्रधानमंत्री 2 जगह, 4 जगह, 6 जगह एक स्टेट में आते हैं, अपने पॉलिसी मैटर्स बताते हैं, देश के लिए उन्होंने क्या किया वो कहते हैं, या राज्य के लिए कुछ देना है उसकी बात करते हैं। लेकिन यहां तो गली से लेकर अहमदाबाद तक वो फिरते ही रहते हैं और हमको बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अगर हमारी मन की बात हम बोले, क्योंकि उनकी मन की बात तो हर 8 दिन को एक बार आता ना, क्या 8 दिन को एक बार उनके मन किया। अरे हम तो लोगों से जो चीजें हमको मालूम होते हैं वो सुनकर, उनकी तकलीफ को सुन के हम जनता की मन की बात उनको सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। तो मल्लिकार्जुन